तो स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई स्पाइडरमैन का दुश्मन भी हो तब भी स्पाइडरमैन की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो उस पर्सन को सिर्फ गलत काम करने से रोके, ना कि मौका देखकर उस पर हाथ साफ करे। और अगर बात करें किसी को जान से मारने की, तो किसी की जान लेना तो स्पाइडरमैन की डिक्शनरी में ही नहीं है। लेकिन मार्वल का मल्टीवर्स इतना बड़ा और वास्ट है कि उसमें एक सुपर हीरो के हर तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। और इसी तरह से मार्वल मल्टीवर्स के कुछ यूनिवर्सेस के अंदर स्पाइडरमैन के भी कुछ ईवल वर्जन एक्सिस्ट करते हैं, जो कि लिटरली इतने ज्यादा ईवल है कि वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए आइए आज हम भी स्पाइडरमैन के इन्हीं सारे ईवल वर्जन्स की बात करते हैं और जानते हैं मार्वल के 10 सबसे ईवल स्पाइडरमैन के बारे में। लेकिन हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वैसे इसके अलावा अगर आप लोग स्पाइडरमैन से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन, टॉप 10 स्पाइडरमैन सूट्स और टॉप 15 स्पाइडरमैन इन स्पाइडरवर्स जैसी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 स्पाइडर असैसिन। तो स्पाइडर असैसिन स्पाइडरमैन का एक ऐसा इवल वर्जन है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। स्पाइडर असैसिन मार्वल कॉमिक्स में अर्थ 8351 से बिलोंग करता है, जहां पर तो ये पहले नॉर्मल स्पाइडरमैन ही होता है, लेकिन फिर एक बार ये वुल्वरीन के साथ यूरोप जाता है, वो भी वुल्वरीन के एक दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद स्पाइडरमैन के सामने ही वुल्वरीन के दोस्त की मौत हो जाती है और स्पाइडरमैन इसका जिम्मेदार खुद को मानता है और इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है और नाबू नाम की एक गैंग को ज्वाइन करके लोगों को मारने और जान लेने की ट्रेनिंग लेता है। इसके बाद वो बिल्कुल ही एक किलिंग मशीन बन जाता है जिसके अंदर कोई दया धर्म नहीं होती और फिर ये अपने सभी दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि विलन्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें जान से मार देना। बात करें स्पाइडर असैसिन की पावर्स की, तो इसके पास स्पाइडरमैन की सारी पावर्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके पास असैसिन ट्रेनिंग भी है, इसीलिए ये बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकता है और अपने विलन्स को पलक झपकते ही मार सकता है। नंबर 9 वुल्फ स्पाइडर। तो वुल्फ स्पाइडर स्पाइडरमैन के सबसे ब्रूटल वर्जन्स में से एक है, जो कि बिलोंग करता है अर्थ 16827 से। इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा ईवल है, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी बिल्कुल रेड कलर में ग्लो करती है और ये कॉस्ट्यूम भी काफी डार्क पहनता है। वुल्फ स्पाइडर के पास भी सारी स्पाइडरमैन पावर्स है, लेकिन दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन की तरह ये कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सुपर विलन बनता है और अपनी पावर्स का अपने फायदे के लिए यूज करता है। ये स्पाइडरमैन इतना ईवल है कि ये किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और अपनी ईवलनेस और ब्रूटैलिटी की वजह से ही ये अपने यूनिवर्स के भोले भाले से माइल्स मोरेलिस को भी जान से मार देता है, वो भी बहुत बुरी तरह से। नंबर 8 स्पाइडर कार्नेज। तो ये स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट इवल वर्जन है, जो कि अर्थ 15 से बिलोंग करता है। स्पाइडर कार्नेज ऑल्टरनेट यूनिवर्स का एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसके पास स्पाइडरमैन और कार्नेज दोनों की पावर्स हैं, यानी कि ये स्पाइडरमैन और कार्नेज सिम्बियोट का कंबाइन वर्जन है। ऑल्टरनेट यूनिवर्स के इस स्पाइडरमैन के साथ कार्नेज सिम्बियोट बॉन्ड हो जाता है और इसको अपना परमानेंट होस्ट बना लेता है, जिसके बाद कार्नेज इसे पूरी तरह से इवल बना देता है और फिर ये कहलाता है स्पाइडर कार्नेज। ये बहुत ही ज्यादा इवल स्पाइडरमैन वर्जन है, जो कि किसी की जान लेने को एक खेल समझता है और जो भी कोई इसके आगे आता है ये उसे उसी टाइम मार देता है। नंबर 7 लास्ट स्टैंड स्पाइडर। तो स्पाइडरमैन का ये इवल वर्जन अर्थ 312500 से बिलोंग करता है। इस यूनिवर्स का ये स्पाइडरमैन कई साल फ्यूचर से बिलोंग करता है, जहां पर ये खुद को एक अच्छे सुपर हीरो से एक इवल एंटी हीरो बना लेता है। इस दुनिया के अंदर होता यूं है कि ये स्पाइडरमैन कुछ लोगों की जान बचाने के लिए क्रेवन द हंटर को जान से मार देता है, पर फिर इसके बाद स्पाइडरमैन को ये लगने लगता है कि पूरे शहर को क्राइम फ्री करने के लिए क्रिमिनल्स को जान से मार देना ही बिल्कुल सही रास्ता है, जिसके बाद ये स्पाइडरमैन बिल्कुल ही इवल बन जाता है। पर फिर इसके इवल नेचर को देखते हुए इसके फैमिली मेंबर्स इसका साथ छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि इसे एवेंजर्स की टीम से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर इन सबके बाद ये स्पाइडरमैन और भी ज्यादा इवल बन जाता है और एक नए कॉस्ट्यूम को पहनकर सभी क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरह से जान से मारने लगता है। नंबर 6 कैंसर वर्सेस स्पाइडरमैन। तो कैंसर वर्सेस स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 10011 से बिलोंग करता है और इस यूनिवर्स को मार्वल कॉमिक्स में कैंसर वर्स यूनिवर्स कहा जाता है। ये स्पाइडरमैन अब तक के सभी स्पाइडरमैन में सबसे डार्क और डेंजरस दिखने वाला स्पाइडरमैन है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर डेथ को यानी कि मौत को डिफीट कर दिया जाता है और फिर डेथ के डिफीट होने की वजह से यहाँ पर किसी की मौत ही नहीं होती है, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी मर नहीं रहा होता है इसीलिए यहाँ के सारे बींग्स के अंदर चेंजेस आने लगते हैं और वो करप्ट होने लगते हैं, और ऐसे ही यहाँ का स्पाइडरमैन भी काफी चेंज हो जाता है और दिखने में भी आधा ह्यूमन और आधा स्पाइडर बन जाता है और फिर ये दूसरे लोगों को बहुत ब्रूटली मारने और खाने लगता है।
नंबर 5 सिम्बियोट स्पाइडरमैन। तो सिम्बियोट स्पाइडरमैन अर्थ TRN 848 का कैरेक्टर है। ये मार्वल मल्टीवर्स का वो यूनिवर्स है जिसके अंदर जब वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन से बॉन्ड होता है तब स्पाइडरमैन उसके साथ हमेशा के लिए बॉन्ड रह जाता है, यानी कि वेनम स्पाइडरमैन से कभी अलग ही नहीं होता। और फिर इसीलिए स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए अपना होस्ट बनाने के बाद वेनम सिम्बियोट उसे बहुत ही ज्यादा ईवल बना देता है, जिसके बाद ये स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा रूड और रफ बन जाता है और अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज लोगों को भी मारने लगता है। ये इतना ज्यादा ब्रूटल स्पाइडरमैन है कि जब भी ये स्पाइडरमैन अपने विलन्स का सामना करता है तब ये हमेशा उन्हें जान से मार देता है, और जब इसका सामना होप गोब्लिन से होता है तब तो ये होप गोब्लिन के सर को ही कुचल देता है, जिससे होप गोब्लिन की वहीं पर मौत हो जाती है। नंबर 4 सुपीरियर स्पाइडरमैन। तो सुपीरियर स्पाइडरमैन की स्टोरी मेन मार्वल यूनिवर्स से जुड़ी है, जहां पर जब डॉक्टर ऑक्टोपस काफी ज्यादा बूढ़ा होकर मरने वाला होता है तब वो ओरिजिनल स्पाइडरमैन के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर लेता है और खुद ही स्पाइडरमैन बन जाता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नए सूट को भी डिजाइन करता है और उस सूट के अंदर 4 टेंटिकल्स भी फिट करता है और बनता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन असल में डॉक्टर ऑक्टोपस ही होता है और इसीलिए एज अ सुपर विलन ये स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा ईवल होता है, जो कि अपने एनिमीज को बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी में असली स्पाइडरमैन भी उससे लड़ने आता है तब ये उसे भी इतनी बुरी तरह से मारता है कि उस लड़ाई की वजह से असली स्पाइडरमैन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि अगर आप सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक की कहानी को जानना चाहते हैं तो हमने इस इंटरेस्टिंग कॉमिक को 4 वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है, जिन 4 वीडियोस में आपको इसकी पूरी स्टोरी मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को चेकआउट जरूर करना। नंबर 3 द पॉइजन। तो ये स्पाइडरमैन अर्थ 70134 के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। ये स्पाइडरमैन पहले तो बिल्कुल ही नॉर्मल स्पाइडरमैन होता है, लेकिन जब इसके यूनिवर्स में मॉर्लन आता है जो कि एक ऐसा इंटरडायमेंशनल विलन है जो कि हर यूनिवर्स में जाकर वहां के स्पाइडरमैन को मारकर उसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करता है, वो जब इसके यूनिवर्स में आता है तब वो इस स्पाइडरमैन को भी बहुत बुरी तरह से मारता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और फिर जब वो घायल स्पाइडरमैन के पास जाकर उसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लगता है तब वो स्पाइडरमैन उठकर मॉर्लन पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ब्रूटली तरीके से जान से मार देता है। और फिर आगे चलकर हमें पता चलता है कि ये फॉर्म इस स्पाइडरमैन का एक ऑल्टर ईगो है जो कि स्पाइडरमैन के बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से बाहर आ गया है। स्पाइडरमैन का ये वर्जन यानी कि पॉइजन बहुत ज्यादा ईवल होता है, यहाँ तक कि ये एक स्पाइडर की तरह ही रिएक्ट करता है, स्पाइडर की तरह ही चलता है और फाइट भी एक स्पाइडर की तरह ही करता है। नंबर 2 घोस्ट स्पाइडर। तो घोस्ट स्पाइडर स्पाइडरमैन का वो वर्जन है जो कि ईवल और ब्रूटल तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसके पास स्पाइडरमैन की पावर्स के साथ साथ घोस्ट राइडर की पावर्स भी है। असल में ये घोस्ट स्पाइडर अर्थ 11638 से बिलोंग करता है, जहाँ पर अंकल बेन जिंदा होते हैं और उन्हें पीटर की असलियत के बारे में भी सब कुछ पता होता है। और यहाँ का स्पाइडरमैन भी काफी अमीर होता है, जिसकी पार्कर टेक्नोलॉजीज नाम से एक कंपनी भी होती है। कॉमिक्स में जब मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन गलती से इस यूनिवर्स में आ जाता है तब उसे यहाँ आकर ये पता चलता है कि यहाँ का स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को अपनी दुनिया में लाकर उन्हें मारकर उनकी पावर्स को खुद अब्सॉर्ब कर लेता है। और जब मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन ये सब जान जाता है तब वो इस दुनिया के स्पाइडरमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच अर्थ 11638 का स्पाइडरमैन मारा जाता है और उसकी स्पिरिट हेल में पहुंच जाती है। लेकिन फिर डॉक्टर बैनर जो कि उस दुनिया के सॉर्सर सुप्रीम होते हैं वो उसे हेल के अंदर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ मर्ज कर देते हैं, जिससे वो स्पाइडरमैन जिंदा हो जाता है और उसके अंदर घोस्ट राइडर की पावर्स भी आ जाती है और फिर वो कहलाता है घोस्ट स्पाइडर। नंबर 1 ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स से बिलोंग करता है और ये ज़ॉम्बी यूनिवर्स मार्वल का एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये कहानी है अर्थ 2149 की, जिसके अंदर एक ऐसा वायरस फैल जाता है जो कि सभी को ज़ॉम्बी बनाने लगता है और फिर ऐसे ही आगे चलकर इस ज़ॉम्बी वायरस से स्पाइडरमैन भी इन्फेक्ट हो जाता है और वो भी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बनने लगता है। लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स है, इसीलिए उसके ज़ॉम्बी बनने का प्रोसेस बाकियों के मुकाबले काफी स्लो होता है। इसीलिए जब वो बाहर से ज़ॉम्बी बन जाता है तभी उसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा होती है और फिर इसीलिए जब वो मैरी जेन और आंट मे को इस वायरस से बचाने जाता है तब खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल ना होने की वजह से वो आंट मे और मैरी जेन को भी खा जाता है, वो भी ना चाहते हुए। और फिर इसके बाद तो ये स्पाइडरमैन पूरी तरह से ईवल बन जाता है और फिर ये कहलाता है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। तो यही स्पाइडरमैन के 10 सबसे ईवल वर्जन्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग स्पाइडरमैन से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन, टॉप 10 स्पाइडरमैन सूट्स और सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक को देख सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।